आज की वीडियो में हम ऐसे 3 प्लेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो सोशल मीडिया पे आरसीबी फैंस चाह रहे हैं कि ज़रूर आरसीबी इनको कंसीडर करे। इनके स्टैट्स जानेंगे, देखेंगे कि इनका परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में कैसा रहा है, इनका करंट फॉर्म कैसा है और मेरे हिसाब से क्या आरसीबी को इनको टारगेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहला ऐसा नाम जो सभी फैंस देखना चाहते हैं आरसीबी में, वो है डेविड मिलर। मैं तो उस हाइप से इतना खुश नहीं हूँ कि डेविड मिलर को क्यों आप देखना चाह रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल टीम में अगर वो देखें तो साउथ अफ्रीका के लिए ऐसे कोई रेगुलर अभी वो खेल नहीं रहे हैं, है ना। वो बड़े टूर्नामेंट्स में आते हैं, साउथ अफ्रीका के लिए अच्छा करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन डेविड मिलर जिस एज में अब आ चुके हैं, मतलब देखें तो 36 ईयर ओल्ड वो हो चुके हैं ऑलरेडी, और अब अगले साल जब आईपीएल शुरू होगा तब वो 37 ईयर ओल्ड हो जाएंगे। क्या आरसीबी को उस प्लेस पे किसी प्लेयर की सच में ज़रूरत है? आपके पास नंबर 5 पे आते हैं जितेश, 6 पे टिम डेविड, 7 पे रोमारो शेपर्ड और 8 पे क्रूनल पांड्या। तो यहाँ पे आप डेविड मिलर को कहाँ खिलाएंगे? अगर मैं डेविड मिलर को प्लेइंग 11 में डालने की सोचूं भी तो मुझे या तो फिल सॉल्ट या हेजलवुड या शेपर्ड, किसी को तो हटाना पड़ेगा। तो डेविड मिलर का मुझे नहीं लगता है कि आरसीबी में अभी कोई चांस बन रहा है। और दूसरी वजह, ये बहुत बड़ी वजह, कि उनका जो पिछला आईपीएल परफॉर्मेंस था वो बहुत ही एवरेज था। 11 मैचेस में उन्होंने बैटिंग करी और सिर्फ 127 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने रन किए। डेविड मिलर का नाम हमेशा ये माना जाता है कि भाई ताबड़तोड़ है, बहुत अच्छा फिनिश करते हैं, तो कई सीज़न इनके बहुत अच्छे गए भी हैं। लेकिन मैं डेविड मिलर के आईपीएल करियर स्ट्राइक रेट की बात करूं, कि जब से वो आईपीएल खेल रहे हैं 2012 से और 2025 तक वो जितने भी मैचेस खेले हैं उसमें उनका जो स्ट्राइक रेट रहा है वो रहा है सिर्फ 138 का, जो डेविड मिलर जैसे ताबड़तोड़ फिनिशर के लिए कहीं से भी सूट नहीं करता है। कुछ कुछ सीज़न इनके बहुत अच्छे गए, गुजरात के लिए जब ये खेले बहुत अच्छा खेले, पंजाब के लिए खेले थे तो उसमें से कुछ सीज़न बहुत अच्छे गए थे। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि क्या 37 ईयर ओल्ड डेविड मिलर को आरसीबी लेना चाहेगा, वो भी तब जब उनके लिए कंपटीशन होगा, आपको हो सकता है मिनी ऑक्शन में थोड़ा ओवर पे करना पड़े और उस जगह पे आपको किसी प्लेयर की ज़रूरत भी नहीं है। तो इन सब को देखते हुए लगता है कि डेविड मिलर जो इस समय ट्विटर पे चल रहा है कि भाई आरसीबी जाएगा इसके पीछे या जाना चाहिए, मुझे लगता है और स्टैट्स ये कहते हैं कि डेविड मिलर टू आरसीबी होना मुझे तो सेंस नहीं बनाता है। जो भी आपकी ओपिनियन है, हो सकता है इससे आप अग्री करते हो या इससे आप डिसएग्री करते हो, तो जो भी है सटल तरीके से, एकदम सुलझी भाषा में आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। दूसरे प्लेयर पे चलते हैं, दूसरे प्लेयर की बात करेंगे, वो है राहुल चहर। पिछले वीडियो में हमने बात करी रवि बिश्नोई की, जिसमें कमेंट सेक्शन में तो आपने भर दिया, 100 से ज़्यादा कमेंट उस वीडियो पे आपने कर दिए और उसमें सब ने अपनी ओपिनियन दिए सभी प्लेयर्स के बारे में, और कईयों ने खुद के ही कुछ प्लेयर्स रिकमेंड करें, जिसमें से 3 नाम मैंने चुने कि जिन पे आज बात करेंगे। तो रवि बिश्नोई को लेके सभी का ये कहना था कि रवि बिश्नोई को आरसीबी को लेना चाहिए, मेरा भी थोड़ा पर्सनल बायस उसमें आ जाता है। लेकिन उसमें कई लोगों का ये सजेशन था कि रवि बिश्नोई पे आप बहुत ज़्यादा पर्स खर्च करेंगे, उसके बजाय आप राहुल चहर प्लस एक सुपरस्टार प्लेयर के पीछे भी जा सकते हैं। तो राहुल चहर की अगर बात करें तो एक और फैक्टर जो राहुल चहर के पक्ष में जाता है वो ये है कि विराट कोहली की कप्तानी में इन्होंने अपना इंडिया का जो स्टेंट था वो खेला है। तो मैं ये इसलिए क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको क्या लगता है भुवनेश्वर कुमार, कृणाल पांड्या या और भी इस तरीके के प्लेयर हैं जो विराट कोहली के अंडर काफ़ी ज़्यादा अपने इंडिया के लिए क्रिकेट खेले, तो ये ऐसे ही तुक्के में आरसीबी में आ गए? नहीं, विराट कोहली ने कुछ प्लेयर सजेस्ट ज़रूर किए होंगे, आप इनको ले सकते हैं, तो उसके बाद वो टीम में आए हैं। राहुल चहर 2021 का T20 वर्ल्ड कप गए थे टीम के साथ, कि हवा में तेज़ डालते हैं। उसमें उस समय टीम इंडिया काफ़ी बटी हुई थी, है ना। सेलेक्टर्स ज़्यादा सुनते नहीं थे टीम के, कोच कहते थे कि हमको तो टीम दे दी जाती है, उसमें से हम 11 बनाते हैं, वो बातें अलग हैं। लेकिन विराट कोहली की कप्तानी में ही राहुल चहर ने अपना इंडिया का पूरा करियर खेला है। तो वो एक प्लेयर हो सकते हैं जो विराट कोहली थोड़ा सा बोले कि भाई आप इस प्लेयर को देख लो एक बार। और रवि बिश्नोई से डेफिनेटली सस्ते में मिलेंगे, तो आप इनके साथ में एक सुपरस्टार प्लेयर भी ले सकते हैं जैसे कमेंट में आप लोग बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, सब कुछ साइड में रखते हुए, अब इनका रीसेंट फॉर्म कैसा है? रीसेंट फॉर्म इनका कुछ है ही नहीं। अगर 2024 की बात करें तो 9 मैचेस में इनके 10 विकेट थे, अच्छा सीज़न आप कह सकते हैं। लेकिन इनको सारे मैचेस नहीं मिले, 9 ही मैचेस मिले। 2025 में एसआरएच में फिट बैठे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, एक मैच दिया, एक। इनसे ऊपर इन्होंने डोमेस्टिक रिस्ट स्पिनर्स को मौका दिया, लेकिन राहुल चहर को मौका नहीं दिया। अब मैनेजमेंट के साथ इनके कोई लफड़ाबाजी हो गई थी, या फिर इनका नेट्स में ही फॉर्म अच्छा नहीं था, जो भी कारण होगा। लेकिन राहुल चहर वैसे प्लेयर तो नहीं है कि उनको पूरे सीजन में एक मैच मिले। इन्होंने आज तक अपने आईपीएल करियर में, जो 2017 से चलता आ रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इन्होंने किसी सीज़न में एक मैच खेला हो। इनका जो सबसे पहला सीज़न था 2017 में, उसमें भी इसने 3 मैच खेले थे और पिछले साल इनको एक मैच खिलाया गया।
तो भाई ये जो बात है ये जमी नहीं होगी, और इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि ऑक्शन में वो आ रहे हैं। तो कई सारी टीम्स इनमें हो सकता है कि इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि इन्होंने पिछले सीज़न कुछ ऐसा खेला नहीं है, ऐसी कोई खासी फॉर्म भी नहीं है, नाम इनका लगातार नाम सुनते रहते हैं। तो हो सकता है अंडर द रडार जाए और काफ़ी ठीक अमाउंट में आपको मिल जाए। एक और नाम जिसकी मैं डिस्कस बात करने वाला हूँ, आपने थंबनेल में नाम तो देख ही लिया होगा, लेकिन भाई ये कैसे आरसीबी में आएगा, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। नाम है मथीशा पथिराना। क्या आप पथिराना को ले सकते हैं? अगर इस लॉजिक से मैं बात करूं तो आपकी टीम में एक ही ओवरसीज़ फास्ट बॉलर खेल रहा है। अगर आप दो खिलाएंगे तो उस केस में आपको रोमारो शेपर्ड को बाहर बिठाना पड़ेगा, जो आपका एक प्रूवन मैच विनर है। ठीक है, रोमारो शेपर्ड को बाहर मैं तो नहीं बिठाना चाहता। अगर आप एक और ओवरसीज़ ला रहे हैं अपनी टीम में तो आपको किसी को तो बाहर करना ही पड़ेगा। अगर पथिराना आप खरीद भी रहे हैं, चलिए मैं मान लेता हूँ कि हम बैकअप ले रहे हैं, तो हेजलवुड का बैकअप कौन है अभी? वो है नुवान तुषारा। नुवान तुषारा कैसे बॉलिंग डालते हैं? ऐसे। वो कहाँ से आते हैं? श्रीलंका से। तो आप क्यों पथिराना को लेना चाहेंगे? सोशल मीडिया पे चल तो रहा है कि पथिराना को लीजिए, आप लोग कमेंट में भी लिखते हैं कि ठीक ठाक दाम में आपको मिल जाएंगे, अब उनकी हाइप उतनी रही नहीं। मुझे तो लगता है सीएसके कहीं इनको बाय बैक ना कर ले। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि पथिराना कहाँ जा सकते हैं, क्या सीएसके उनको बाय बैक करेगा? आरसीबी में आएंगे तो मुझे लॉजिक समझाइए, मतलब जो मैं यहाँ पे पॉइंट्स दे रहा हूँ, अगर आप उससे एग्री कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि एग्री कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तब भी आप ज़रूर लिखिए, जिससे कि मैं भी कमेंट पढ़ता हूँ, जब पता चलता है कि भाई कहाँ पे ये पॉइंट हमसे मिस हो गया। क्योंकि अगर मैं इनके आईपीएल करियर की बात करूँ तो बहुत अच्छा रहा है। 2023 में इन्होंने अपना पहला फुल फ्लेजेड आईपीएल सीज़न खेला था, जिसमें सीएसके चैंपियन बनी थी। इन्होंने 12 मैचेस में 19 विकेट लिए थे। उसके अगले साल इंजर्ड थे ये, फिर भी 6 मैचेस खेले और 13 विकेट लिए, मतलब हर मैच में 2 विकेट से ज़्यादा। पिछला साल उनके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, जहाँ पे इन्होंने 12 मैचेस में 13 विकेट लिए और 10 का इकोनॉमी था। इससे पहले जब भी हमने देखा पथिराना को बॉलिंग करते हुए तो 7.5-8 ऐसा इकोनॉमी रहता था और विकेट भी लेते थे। पिछले साल इनका एक्शन में थोड़ा बदलाव करना पड़ा, क्योंकि थोड़ा सा इन पे चल रहा था कि भाई एक्शन इनका ठीक नहीं है, तो इन्होंने थोड़ा बदला भी। तो 12 मैचेस में 13 विकेट लिए, जो इतने ज़्यादा नहीं है, प्लस 10 की प्लस इकोनॉमी से इन्होंने रन्स दिए। वाइड नो बॉल जो डिसिप्लिन होता है बॉलिंग का, वो थोड़ा इनमें गड़बड़ लगा, तो इसलिए सीएसके ने अब रिलीज़ कर दिया है। तो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करी थी सीएसके ने कि भाई ये प्लेयर जो है इसको आप टेस्ट में मत खिलाइए, आप इनको सिर्फ ओडीआई T20 खिलाइए, श्रीलंका के लिए लंबा सर्व करेगा, जो हो सकता है करी भी, अभी बहुत यंग है यार। लेकिन क्या पथिराना को सीएसके वापस लेगा? कौन सी टीम इंटरेस्टेड होगी? आरसीबी मेरे ख्याल से डेफिनेटली नहीं होगी, क्योंकि ना तो आपको एक ओवरसीज़ फास्ट बॉलर की अभी ज़रूरत है, टीम में आ भी गया तो आपके पास तुषारा ऐसा ही एक प्लेयर है, तो मुझे नहीं लगता है कि आरसीबी इनके पीछे जाएगा। तो आज जो 3 नाम मैंने डिस्कस करें, डेविड मिलर मैं सिरे से खारिज करता हूँ। अगर आरसीबी जाए तो फिर हो सकता है भाई उनकी सोच ही अलग है, हैं? या आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं भाई मिलर मिलर, तो हो सकता है आप लोग सही साबित हो जाएं। पथिराना कोई सेंस नहीं बनाता है आज की तारीख में पथिराना को लेना, जब आपके पास ऑलरेडी नुवान तुषारा है और प्लेइंग 11 में पथिराना की जगह नहीं बन रही है। तीसरा नाम राहुल चहर थे, और मुझे लगता है कि अगर रवि बिश्नोई के पीछे आरसीबी नहीं जाता है, सुयश का आपको बैकअप चाहिए, या सुयश और राहुल के बीच में कॉम्पिटिशन भी देखने को मिल सकता है कि जो अच्छा करेगा वो खेल लेगा, तो हो सकता है उस केस में राहुल चहर आप लेना चाहें, तो ये एक नाम मुझे लगता है जो आरसीबी इंटरेस्टेड होगा। बाकी अभी जो राइजिंग स्टार एशिया कप चल रहा है, उसमें सुयश शर्मा ने पहले 2 मैचेस में तो बहुत ख़राब किया था, लेकिन उसके बाद फॉर्म वापस पकड़ लिए, और अब आप देख रहे हैं कि अच्छी इकोनॉमी के साथ आप विकेट्स भी ले रहे हैं। तो सुयश शर्मा को पता चल गया भाई आरसीबी ढूंढ रही है रिस्ट स्पिनर को, तो मेरे को अपना गेम अप करना पड़ेगा। तो आज जो 3 नाम हमने डिस्कस किए, उसमें आप ज़रूर बताएं आप कितनी बातों से एग्री करते हैं, कितनों से नहीं करते, और इनमें से किनको आप आरसीबी को बिड करता हुआ देखते हैं। और कुछ नाम और आप कमेंट में डालिए जिसके बारे में हम फ्यूचर में बात करते रहेंगे कि क्या आरसीबी इनके पीछे जा सकता है या नहीं। तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।